चलिए तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी। आज के इस पटल पर कार्यक्रम अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश के थे। क्या कहने ये शानदार गजल पढ़ते हैं आजकल, एकदम पूरा धुआंधार गजल पढ़ते हैं और लेखनी इनकी बेमिसाल है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय। और मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त तारुफ करा दूं और फिर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करा। आपका माइक म्यूट है, अध्यक्ष जी का माइक म्यूट है जी। कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ किया जाए, सरस्वती वंदना वगैरह। स्वागत। ठीक है, तो अध्यक्ष जी की इजाजत हो गई और मैं इनके बारे में बताऊं। पहले छोटा संक्षिप्त, अति संक्षिप्त तारुफ 1-2 मिनट में मैं सभी लोगों का करा देता हूं कि ये अजीब बात है, खुश नसीबी है हम लोगों की कि आज जिनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, इनकी 11 जो है एकल काव्य संग्रह आ चुका है और साझा संग्रह का तो कोई गिनती नहीं है कि कितना, सैकड़ों की संख्या में इनका साझा गजल संग्रह आ चुका है। पशुपालन विभाग के उच्च पद से ये अवकाश प्राप्त होकर अभी जो है वो साहित्य सेवा में लगे हुए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष जी, आज हमारे आप हैं तो बहुत खुशी हम लोगों को। विशिष्ट अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक, समाज सेवी आदरणीय हंसराज हंस जी, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि आदरणीय उमाकांत त्रिपाठी जी, जो नोएडा से तशरीफ फरमा है। एनटीपीसी से पदाधिकारी के रूप में अवकाश प्राप्त होने के बाद इन दिनों साहित्य सेवा कर रहे हैं और इनकी पहली रचना संग्रह आ रही है, मेरा सफर मेरी दास्तां, तो बहुत जल्द हम लोगों के हाथों में होगी। और मैं चाहूंगा कि उस हाथों में होने के लिए मैं स्वयं मंच पर रहूं और हाथ में लेकर समतोला और साधना टीवी में इनके कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं। बड़े नसीब वाले लोगों के ही ऐसा हो पाते हैं। तो आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है उमानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जी। और हमारे विशिष्ट अतिथि आज हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि आदरणीय पंकज कुमार खरेलेस जी, जो रक्षा झांसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। और मैं बताऊं कि इनका नाम देश के सर्वोत्कृष्ट मंच संचालकों में शुमार है। बेहतरीन संचालन करते हैं आप आदरणीय, और मैं इसीलिए चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम का आगाज मैं आपसे करवाऊं सरस्वती वंदना से। आप कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे तो मुझको लगता है टीआरपी के दृष्टिकोण से बहुत ऊंचाई आज ये पटल ले लेगा। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। पंकज जी माइक पर। जी, हृदय की अनंत गहराइयों से आज के कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे परम सम्मानीय आदरणीय कामेश्वर कुमार कामेश जी का बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं। इस समृद्ध मंच कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह मंच को नमन करता हूं। सभी श्रेष्ठ मंचासीन साहित्यकार अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, परम आदरणीय हंसराज हंस जी, परम आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी, आप सबको नमन वंदन करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इस मंच की संस्थापिका महोदया आदरणीय कविता सिंह प्रभा जी का, जिन्होंने आज हम सभी को इतना सुंदर सुअवसर प्रदान किया है। और मंच के उस पार आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि मंच का आदेश हुआ है तो मैं मां शारदे के चरण कमलों की आराधना और वंदना करते हुए
अपने कुछ काव्य रूपी सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी का प्रेम स्नेह चाहते हुए लीजिए मां शारदे की वंदना। ज्ञाने बढ़े ऐसा वर दे मां, ज्ञाने बढ़े ऐसा वर दे मां, साते सुरों से भी भर दे मां, साते सुरों से भी भर दे मां, सतरंगी जीवन हो मेरा, सतरंगी जीवन हो मेरा, नौ रस का हो मन में डेरा, नौ रस का हो मन में डेरा, कंठ मधुर मीठा कर दे मां, कंठ मधुर मीठा कर दे मां, साते सुरों से भी भर दे मां, ज्ञान बढ़े ऐसा वर दे मां, गीता ज्ञान भरो मां मुझे में, गीता ज्ञान भरो मां मुझे में, वेद पुराण बसे हैं तुझे में, वेद पुराण बसे हैं तुझे में, शब्द व्याकरण भर भर दे मां, शब्द व्याकरण भर भर दे मां, सात सुरों से भी भर दे मां, ज्ञान बढ़े ऐसा वर दे मां, राह चलूं मैं सत्य कर्मों की, राह चलूं मैं सत्य कर्मों की, भावे वंदना सब धर्मों की, भावे वंदना सब धर्मों की, सत्य रहे ऐसा घर दे मां, सत्य रहे ऐसा घर दे मां, सात सुरों से भी भर दे मां, ज्ञान बढ़े ऐसा वर दे मां, ज्ञान बढ़े ऐसा वर दे मां। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आप क्या बहुत कहने, धन्यवाद, क्या बहुत कहने, क्या कहने, कमाल बहुत कमाल हो गया। मैंने इनका सरस्वती वंदना मैंने नहीं सुना था। बहुत बार हम लोग एक पटल पर रहे, पर सरस्वती वंदना इनके श्रीमुख से मैंने नहीं सुना था। और देखिए, ज्ञान बढ़े ऐसा वर दे मां, सात सुरों से भी भर दे मां। मतलब एक जैसे होता है ना कि जो बहर चलता है गजल में, और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। वह क्या कहने, शानदार तरन्नुम और लेखनी आपकी बेमिसाल। यहाँ से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब क्या कहने, बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। आज हम बहुत आशान्वित हैं। और विशिष्ट अतिथि हैं आज वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक एवं समाज सेवी आदरणीय हंसराज हंस जी, जो प्रयागराज से तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं ये हम लोग एक पटल पे, मतलब कि दर्जनों नहीं, समझिए कि सैकड़ों बार हम लोग रहे। ये बहुत सात्विक विचार के, जैसे ऋषि मुनि की वाणी बोलते हैं, और इनके जब वक्तव्य निकलते हैं, मुंह से कोई बातें आती हैं, तो लगता है कि सही में ये करते अगर तो मेरा जीवन भी सफल हो जाता, चरितार्थ हो जाता। बहुत स्वागत करता हूं आपका आदरणीय हंसराज हंस जी, माइक पर। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है।
कविता प्रभा आप राष्ट्रीय म्यूट हैं साहित्य जी, स्वागत। हाँ बोले। आवाज आ रही है जी, स्वागत स्वागत जी, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय कविता सिंह प्रभा जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसा सुंदर मंच सजाया है। मंच के संचालक परम आदरणीय कामेश जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी को सादर नमन वंदन करता हूं। भाई उमानाथ त्रिपाठी जी को नमन वंदन करता हूं। अपने अनुज पंकज कुमार खरीलेस जी को नमन वंदन करते हुए आइए एक छोटा सा होली गीत प्रस्तुत करते हैं। अभी होली थोड़ी दिन पहले ही बीती हुई है, तो होली गीत का आनंद लेते हैं। अरे लाल लाल भई धानी चुनरिया, लाल लाल भई धानी चुनरिया, चेहरा भयल गुलाबी, झूम रहे सब मस्त चढ़ा है ऐसा रंग शराबी। होली बहुत होली में, हाँ होली में उड़ई गुलाल, लाल भई धानी चुनरिया। होली में उड़ई गुलाल, लाल भई धानी चुनरिया। धानी चुनरिया हो धानी